इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक थी बुढ़िया। वह एक जंगल के किनारे पर एक छोटे से घर में अकेली रहा करती थी। उसे अचानक ही अपनी बेटी की याद सताने लगी, इसलिए उसने मन में विचार किया कि एक बार जाकर अपनी बेटी से मिल आऊं। उसकी बेटी के घर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, लेकिन उस बुढ़िया को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी। वह जंगल के किसी भी जानवर से नहीं डरती थी, इसलिए वह अपनी बेटी से मिलने के लिए चल पड़ी। लेकिन वह अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसे रास्ते में एक शेर मिला। इतना बड़ा शेर उसने पहले कभी नहीं देखा था, मगर बुढ़िया को शेर से जरा भी डर नहीं लग रहा था। वह सीधी चली जा रही थी, लेकिन शेर ने बोला, मैं अभी तुमको खा जाऊंगा, तुम यहीं पर रुको। लेकिन बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जा रही हूँ, अच्छा खाना खाऊंगी और मोटी होकर आऊंगी, तब मुझे तुम खा लेना। बुढ़िया बोली, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुझे खाने के लिए। शेर ने बोला, क्या बोली? कुछ नहीं कुछ नहीं। शेर ने बुढ़िया की बात सुनकर सोचा कि यह ठीक कह रही है, इसलिए इस समय बुढ़िया को जाने दो। जब बुढ़िया वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ गई तो उसे रास्ते में एक भेड़िया दिखाई दिया। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बुढ़िया। भेड़िया ने कहा, आओ मैं तुम्हें खा लेता हूँ। बुढ़िया बोली, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब इकट्ठे आ जाते हैं जो मुझे खाने के लिए। तब भेड़िया ने बोला, क्या बोली क्या बोली? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं अपने मन में कुछ सोच रही थी कि मैं अभी स्वाद नहीं दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तभी मुझे तुम खा लेना। मैं अच्छे से स्वादिष्ट लगूंगी और अपना तुम भूख मिटा लेना और आराम से तुम चैन की नींद सो जाना। भेड़िया ने बुढ़िया की बात सुनी तो वह सोचने लगा कि ये बुढ़िया ठीक कह रही है, इसलिए इसे जाने देना चाहिए। कोई बात नहीं, फिर तो आएगी मेरे पास ही, मैं इसे खाकर अपना भूख मिटाऊंगा और मज़े करूंगा। बुढ़िया कुछ दूर आगे ही चली थी कि रास्ते में एक मगरमच्छ मिल गया। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है बुढ़िया? मगरमच्छ ने कहा, आओ मैं तुम्हें खा लूं और अपना भूख मिटाऊं। पता नहीं, सब एक से एक लोग हैं जो मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, बुढ़िया ने बोला। मगरमच्छ बोला, क्या सोच रही हो, क्या बोल रही हो? बुढ़िया बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद न दे पाऊंगी, लड़की के घर जा रही हूँ, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटे होकर आऊंगी, तब मुझे तुम खा लेना और अपना भूख मिटा लेना। मगरमच्छ ने बोला, क्या बोली? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं। मगरमच्छ ने सोचा कि ये बुढ़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए इसे जाने दो, कोई बात नहीं, बाद में तो मेरे पास ही आएगी। इस प्रकार उन तीनों से बचकर बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। बेटी ने जब माँ को देखा तो बड़ी खुशी हुई और कहने लगी, माँ तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। बुढ़िया बोली, बेटी मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जंगली रास्ते की भी परवाह नहीं करते हुए मैं तुमसे मिलने आ गई। इस प्रकार बुढ़िया को वहाँ रहते हुए कुछ दिन बीत गए तो बुढ़िया को अपना घर का ख्याल आया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, बेटी अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, मुझे कहीं से तू एक लाल कपड़ा और एक बड़ा सा मटका मंगवा दे। बेटी को कहने पर उसने एक लाल कपड़ा और मटका मंगवा कर दे दिया। बुढ़िया उस मटके के अंदर दुबक कर बैठ गई ताकि किसी जानवर की नज़र उस पर न पड़े। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम इस मटके को एक लात कस करके जोर से मारना कि मैं लुढ़कत लुढ़कत चली जाऊंगी आगे। ठीक है माँ। माँ की बात सुनकर बेटी ने मटके को एक जोर का धक्का मारा। धक्का मारते मारते ही मटके तेजी से लुढ़कना शुरू कर दिया। लुढ़कते लुढ़कते जंगल के रास्ते में जा पहुंचा। बुढ़िया बेफिक्र से उस मटके के अंदर छिपी बैठी थी, मगर जंगल के अंदर मगरमच्छ बैठा हुआ बुढ़िया की राह देख रहा था। अचानक मगरमच्छ की नज़र उस लुढ़कते हुए मटके की ओर पड़ी, उसकी ओर आ रहा था। मटके को देखकर कहा, अरे ओ मटके, क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा है? बुढ़िया ने अंदर से जवाब दिया,
चल मेरे मटके चुपचाप चल। इतनी बात सुनकर मगरमच्छ हैरान रह गया। उसे मटके के बोलने पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने कभी भी किसी मटके को इस प्रकार बोलते हुए नहीं सुना था, इसलिए वह डर गया और मटके के रास्ते से एक तरफ खड़ा हो गया। बुढ़िया अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश हो रही थी। वह सोच रही थी कि मगरमच्छ को उसने किस तरह से बेवकूफ़ बना दिया, और वहाँ से निकलकर आगे चली गई। मटका उसी तरह लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा था और इसी प्रकार लुढ़कता लुढ़कता हुआ भेड़िया के मार्ग पर जा पहुँचा। भेड़िया ने मटके को बड़े गौर से देखते हुए पूछा, अरे ओ मटके, तू यहाँ किधर से आ रहा है? क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा था जो हरे रंग की साड़ी पहनी थी? बुढ़िया ने मटके के अंदर से ही जवाब दिया, चल मेरे मटके चलता जा, चल मेरे मटके चलता जा, मत रुक। मटके में से इस तरह आवाज़ आती देखकर भेड़िया हैरान रह गया। उसने कभी इस तरह की बोलने वाला मटका नहीं देखा था, इसलिए वह उसके बोलने पर आश्चर्यचकित हो गया था और रास्ते में एक तरफ हटकर खड़ा हो गया था। बुढ़िया अपनी चालाकी पर फिर से मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने अपनी चतुरता के कारण भेड़िया को किस तरह से चकमा दे दिया और उसके पंजे से बिल्कुल साफ निकल गई थी। अब उसे शेर की परवाह नहीं थी। मटका लुढ़कता हुआ उसी तरफ आगे बढ़ रहा था। अब बुढ़िया आराम से बैठी हल्की हल्की नींद में सो रही थी, इसलिए उसकी आंखें भी लगने लगी थी। अब मटका लगभग जंगल के किनारे पर जा पहुंचा था, लेकिन शेर वहां बैठकर बड़ी बेसब्री से बुढ़िया का इंतजार कर रहा था कि अब बुढ़िया आए और वह उसे खाकर अपनी भूख को शांत करे और उसके मांस का स्वाद ले। अचानक शेर की नज़र सामने लुढ़कते हुए आ रहे मटके पर पड़ी। वह उस मटके को गौर से देखा, फिर गरज कर बोला, अरे ओ मटके, क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा है? शेर की दहाड़ सुनते ही बुढ़िया की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप पर काबू पाते हुए सहमे हुए स्वर में जवाब दिया, अरे मटके धीरे धीरे चल निकल, यहाँ से बहुत बड़ा खतरा है। शेर ने बुढ़िया की आवाज़ को अच्छी तरह से पहचान लिया। उसने अपने पंजे से मटके पर जोरदार वार किया। एक पल में ही मटके दो टुकड़े में हो गए। बुढ़िया मटके से बाहर निकल आई। शेर ने दहाड़ कर कहा, अब मैं तुम्हें आसानी से खा सकूंगा। लेकिन बुढ़िया पलक झपते ही नीचे की तरफ झुक गई। उसने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और शेर की आंखों में झोंक दी। शेर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतना सुनते ही बुढ़िया जल्दी से वहां से भाग ली और दौड़ते हुए वह जल्दी से जंगल से बाहर निकल गई। वह हिफाजत के साथ अपने घर पहुंच गई। उसने कहा, बाप रे, इतनी बड़ी खतरा उस जंगल में था, मैं कैसे बचकर निकल गई। अब मेरी तो लग रहा था कि मेरी तो जान ही निकल जाएगी, लेकिन मैंने तो अपना जान बचा लिया। मैंने सबको खूब ललचाया पर कोई भी मुझे खा ना पाया। माना कि मैं बुढ़िया हूँ पर अकल में बढ़िया हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ अगले कहानी में, तब तक बाय।